बसपा ने चुनाव नहीं लड़ा। उनके वोट से 50,000 52,000 वोट बसपा का, 50 से 52,000 वोट वहाँ है। 50,000 माइनस कर दीजिए, कहाँ सपा खड़ी हो गई। आप अगर वोट के ही समीकरण को देखिए, तो ये माना जाए कि बसपा का वोट समाजवादी पार्टी को मिला था उपचुनाव में। बिल्कुल मिला था। उस समय समाजवादी पार्टी समझाने में सफल रही। साम दाम दंड भेद जो होता नहीं है, तो समझाने में और दाम देने में सफल रही, तो इस नाते वो उसमें सफलता हासिल कर ली। इस बार आ जाए, बसपा का भी उम्मीदवार आ रहा है, सपा के आ भी गए हैं और बदल भी दें, कोई भी लड़े। आप देखिएगा ना, सपा और बसपा के दोनों उम्मीदवार दूसरे और तीसरे की लड़ाई लड़ेंगे। वहाँ घोसी ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट पर लड़ाई नाम की चीज़ नहीं है। आप कह रहे हैं कि सपा बसपा अगर मैदान में होगी तो आपका प्रत्याशी चुनाव जीतेगा। तो क्या वजह रही कि पूरा मंत्रिमंडल उस टाइम लगा रहा, उत्तर प्रदेश सरकार के दो डिप्टी सीएम, मुख्यमंत्री, पूरा मंत्रिमंडल, सड़कें खोद डाली मंत्रियों ने गाड़ी दौड़ा दौड़ा के, उसके बाद भी सफलता नहीं मिली। तो इतना कॉन्फिडेंट कैसे हैं इस बार आप? एक मंत्री बताइए जो सड़क खोदते हुए मिला हो। गाड़ियां दौड़ाने से मुराद थी हमारी कि दिन भर घोसी जो है वो लखनऊ की सड़कों से कम नहीं था। देखिए, हम लोगों का लक्ष्य हमेशा रहता है कि सफलता की प्राप्ति तक संघर्ष करते रहो। इस लक्ष्य को लेकर के हम लोग काम करते हैं। और जहाँ तक सवाल आपने काम का किया, देखिए 14 हारे सपा बसपा कांग्रेस, 17 हारे, 19 हारे, 22 हारे, 24 भी हारेंगे। उसका रीजन है कि किसी पार्टी का कोई काम धरातल पे नहीं हो रहा है, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो। इसी 3 पार्टी की बात करें और एनडीए के जितने लोग हैं, हम उसमें से हम अपनी बात करें, महीने में 30 दिन होता, हम 28 सभा करते हैं। 250 नेता हमारे गांव में चौपाल लगाते हैं। 150 से 200 गांव, 250 गांव डेली चौपाल लगती है। एक पार्टी बता दे जो गांव में जा रहे हो जनता के बीच में। तो इस नाते जो हम लोग बोलते हैं, हम खुद बोलते हैं, इस नाते बोलते हैं हम जनता के बीच में हैं। जनता की जो आवाज़ है वो आवाज़ बोल रहे हैं। कहने के लिए तो 400 सीट जीत रहे थे अखिलेश जी 2200 में, 60 सीट जीत रहे थे 19 में कि 60 जीत के हम प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या हुआ? 2017 में 300 सीट वो जीत रहे थे, 300 बसपा जीत रही थी। कहाँ हसर हुआ? देखिए, बोलना कहना अलग बात है और धरातल पे जनता के बीच में जाकर के जनता को अपने साथ रखना, इकट्ठा करना, संगठन बनाना बड़ा टेढ़ी खीर है। आपका पूर्वांचल में ठीक ठाक दबदबा माना जाता है। आप मऊ, गाजीपुर, बलिया, इन जगहों पर आपका वोटर भी ठीक ठाक है। गाजीपुर की स्थिति क्या रहेगी? अफजाल अंसारी कैसा चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि अफजाल अंसारी किसी ज़माने में आपके करीबी थे, आपके मित्र थे, आपसे बड़ा मिलना जुलना था। तो इस बार उनका चुनाव कैसा रहेगा? पिछली बार तो वो चुनाव जीते थे। अगर इस तरह से आप सिनेरियो की बात करें कि लगातार जो है ये हारे हैं, तो इस बार अफजाल अंसारी फिर मैदान में आपकी सपा से हैं। देखिए, फिर मैं कह रहा हूँ, सपा और बसपा अलायंस से जीते थे। जो वोट पिछला 19 में मिला था उसमें से ज़्यादा नहीं, 2 लाख घटा दीजिए, कहाँ खड़ा होगा वो चुनाव? और आज की तारीख में किसी सीट पर, पूर्वांचल के किसी सीट पर 16%, 18%, 20%, 22% एक पार्लियामेंट में हमारी पार्टी का खुद का वोट है। कहीं भी आप वहाँ 28 लोकसभा सीटें हैं, उसमें आप शुरू करेंगे तो कहीं हम 10% हैं, तो कहीं 12% है, कहीं 16 हैं, कहीं 18 हैं, कहीं 20 है, 22% है। और उसका नतीजा आपको देखने को भी मिला होगा। 2017 के चुनाव और 2022 के चुनाव रिजल्ट भी देखने को मिला होगा, और वो रिजल्ट आपको 24 में भी मिलेगा। सवाल गाजीपुर का किया आपने। कोई ऐसी लोकसभा नहीं जहां 1 लाख मतदाता व्यापारी वर्ग है, बनिया जिसको कहते हैं। वो बीजेपी का कोर वोट है। भारतीय समाज पार्टी मिनिमम वोट 1 लाख इसका वोट हो गया, 1 लाख कुशवाहा का, 1 लाख बिंद का, सामान्य वर्ग का वोट। सबका वोट जोड़ डालेंगे
तो 4 लाख के ऊपर तो यही वोट में हो जा रहा है। आपका विधायक आपको समर्थन करेगा मऊ से? वो तो जेल ही में है तो का समर्थन करेगा तो जेल में है।